हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए तैयार हो जाएं आज की प्रार्थना में, परमेश्वर के निकट आए तो वह भी आपके निकट आएगा। सब कुछ बेस्ट होगा आपके लाइफ में और आपकी लाइफ सेम न रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आज का जो वचन है, आज सुबह के समय में मेडिटेट के लिए, आज हम सुबह के समय पर परमेश्वर के अद्भुत वचन को आज मैं आपके सामने में देने जा रही हूँ। और ये वचन आपकी लाइफ में गवाही को लेकर आएगा, छुटकारे को लेकर आएगा, शांति को स्थापित करेगा और सब कुछ बदल जाएगा। सभी जन जोर से बोलो आमीन। हालेलुया। यदि इस समय में आप परेशान हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा परमेश्वर अद्भुत और समर्थी और सहायता करने वाला परमेश्वर है। प्रभु आनंदित होता है, प्रभु देखता है, वो अपना हाथ बढ़ाना चाहता है, सहायता करने के लिए तराना चाहता है। परमेश्वर का नाम अद्भुत है और वो आपके जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहता है। यदि आप निराशा में है, परेशानी में है, दुख में है, दर्दों में है, ये मैटर नहीं करता। हालेलुया। लेकिन यदि आज आप परमेश्वर के निकट आएंगे तो 100% आप अद्भुत कामों को देखेंगे, 100% अपने जीवन में देखेंगे। 100% है ये। हालेलुया। और आपकी लाइफ सेम न रहेगी, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। इसलिए तैयार हो जाए परमेश्वर की उपस्थिति में अड़े और खड़े रहने के लिए। हालेलुया। उसके वाचाओं को पूरा करने के लिए, जो मन्नत आपने मांगी है उसको पूरा करने के लिए तैयार हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जोर से ताली बजाए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। तो कितने लोग वाचा को बांधा था, हालेलुया, क्या आपने उसे पूरी की है? क्या आप अभी तक खड़े हुए हैं? हालेलुया। जब हम वाचा बांधते हैं, वाचा का मतलब होता है आपका परमेश्वर के साथ बीच में वाचा। मैं प्रभु ये करूंगी तो प्रभु तो मेरे लिए ये कर। क्या आप उस वाचा को बांध लिए हैं? क्या आपने मन्नत मांगी है? जब हन्ना ने मांगी तो उसने पूरा किया है, करके दिखाया है। उसके पास कोई बच्चे की आशीष नहीं थी, लेकिन उसने बच्चे को क्या बोला? जब उसको मिला ही नहीं था तब से उन्हें वाचा बांध दी थी कि बच्चा तेरे राज्य के लिए, तेरे घर के लिए होगा। हालेलुया। और वो फिसल नहीं गई, वो बहक नहीं गई, लेकिन सच में उसने किया 100%। जब उसने वाचा को पूरा कर लिया तो परमेश्वर ने और भी बच्चे के साथ उसे ब्लेस्ड कर दिया। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ आज की वचन में, सुबह की प्रार्थना में, वचन में, कि देखो ये जो वाचा हम बांध कर प्रार्थना करते हैं, जब एक विश्वासी उस वाचा में अड़े और खड़े रहता है तो भरपूर पाता है, 100 गुना पाता है, बढ़कर पाता है, जयवंत हो जाता है, छुटकारा को पा जाता है, चंगाई को पा जाता है, जिस जिस विषय के लिए अपने वाचा बांधी है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ बहुत लोगों ने वाचा बांधी थी। मैं आपको बताना चाहती बहुत लोगों ने, और मैंने खुद देखा, जो लोग वाचा को पूरा नहीं किया उनके जीवन में नुकसान हो गया। हालेलुया। लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ वाचा बांधते हैं, वाचा बांधने का मतलब जल्द से जल्द अपने काम को करवाना परमेश्वर से। कितने लोग जल्द से जल्द अपना काम करवाना चाहते हैं? कितने लोग जल्द चाहते हैं कि आपकी आशीषें जल्दी आ जाए? हालेलुया। इसलिए जब हम परमेश्वर के साथ जो वाचा को बांधते हैं और उस बंधी हुई वाचा में जब हम प्रभु में अड़े और खड़े रहते हैं तो सचमुच में आप अपने जीवन में एक अद्भुत और महान कार्य को देखने पाएंगे। हालेलुया। आप देखने पाते हैं अद्भुत कार्य को, गवाहियों को, छुटकारे को। हो सकता है अपने चंगाई के लिए वाचा बांधा है। वो वाचा कौन कौन सी है? बहुत लोगों ने वाचा बांधा था कि हम डेली बाइबल पढ़ेंगे। बहुत लोगों ने वाचा बांधा था हम डेली प्रार्थना करेंगे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। हालेलुया। हम परमेश्वर का काम करेंगे। बहुत लोगों ने वाचा बांधा था कि मैं चर्च में ये काम करूंगी, मैं चर्च में सेवा करूंगी, मैं चर्च में काम करूंगा। उसी समय क्या हो जाता है? बीमार पड़ जाते हैं। यही तो परीक्षा है। लेकिन फिर भी आपको प्रभु में अड़े और खड़े रहना, चाहे जो मर्जी हो जाए। आपने वाचा बांधा कि मैं फिर से उस ऐप को नहीं चलाऊंगा, फिर से मैं गाने को नहीं सुनूंगी, फिर से मैं फिल्मी मूवी को नहीं देखूंगी, फिल्मी सॉन्ग में नहीं जाऊंगा। आपने वाचा बांधी थी, फिर क्या हुआ उस वाचे का? हालेलुया। अपने वाचा बांधा था, हालेलुया, कि अब मैं फिर से गलत संगति में नहीं जाऊंगी, मैं नशा में नहीं करूंगी। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तरह अपने वाचा बांधा था कि मैं परमेश्वर के राज्य के लिए अपने फाइनेंस के द्वारा हर महीने सहायता किया करूंगी। चर्च भवन की जमीन के लिए बीजों को बोया करूंगा। मैं काम किया करूंगी, मैं खाना बनाया करूंगी, मैं ये बर्तन धोया करूंगी, मैं झाड़ू। ये वाचा अपने बांधी होगी। क्या आप भूल गए अपने वाचा को? मैं राशन के लिए कितने लोगों ने वाचा बांधा था? चर्च के लिए, चर्च भवन की जमीन के लिए कितने लोगों ने वाचा बांधा? देखो कितने सारे काम है जो विश्वासी को कह रहा करने के लिए। हम तो कर रहे हैं, लेकिन वो आपको ही साथ में, क्योंकि आप परमेश्वर के सहकर्मी हैं। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? और जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए जब काम करते हैं, वाचा बांधते हैं और काम उसको पूरा करते हैं, तो देखो आपकी गवाहियां आती हैं। पर जैसे आप वाचा को तोड़ देते हो, आपका नुकसान होना शुरू हो जाता है। लेकिन वाचा क्या करती है? वाचा क्या करती है? मध्यस्थता का काम करती है और वो परमेश्वर तक जल्द पहुंचाती है। क्योंकि आप परमेश्वर, ये वाचा का मतलब होता है कि जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए काम करते हैं तो आप एक उपयोगी पात्र हैं, एक आप उपयोगी बर्तन है परमेश्वर के राज्य के लिए। जब परमेश्वर देखता है मेरा बेटा, मेरा बेटी, ये सिर्फ विश्वासी ही नहीं परंतु ये तो मेरे सहकर्मी है और लगातार मेरे लिए काम कर रहे हैं,
ये बोझ उठा रहे हैं, तब परमेश्वर क्या करता है? वो जल्द से जल्द आपके जीवन में मुहैया करवाता है। वो डिवाइन हेल्पर भेजता है, वो रास्ते को खोलता है, वो अद्भुत कार्य करता है। खाली जहां एडमिशन नहीं होगा एडमिशन हो जाता है। कोर्ट केस चल रहा है आपको जयवंत करवा देता है। बच्चे के आशीष आपको बच्चे के आशीष दे देता है। आपके फाइनेंस को ब्लेस कर देता है। आपके बंद मार्ग खुलना शुरू हो जाते हैं। आमीन। प्रभु यीशु के तरह जब तक शिमशोन वाचा में बंधा रहा, बने रहा, छुरा नहीं फिरने पाया, तब तक शक्ति उसके ऊपर थी, सामर्थ उसके ऊपर थी, वो शूरवीर था। परंतु हाय वो दिन के ऊपर जिस दिन वो दलीला में फंस गया, उन चीजों में फंस गया, वन बाय वन फंसता गया। लोथ के पास नहीं जाना तो लोथ के पास गया, पलिश्ती से विवाह नहीं करना चाहिए था, वो वहां पर भी गया, सब कुछ किया उसने। और एट द लास्ट मोमेंट में वो दलीला आई और सब खत्म। हालेलुया। क्या किसका सामना करना पड़ा? मृत्यु का सामना करना पड़ा। और शिमशोन का क्या मतलब था? सूर्य के समान चमकने वाला। हालेलुया। तो हमारा यीशु कौन है? बोलो बताओ, हमारा सूर्य कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमें चमकने के लिए बुलाया, सूर्य से भी ज्यादा। कितने को समझ में आ रहा है? तो दलीला का मतलब होता है दुनिया, संसार। और वो दुनिया में फंस गया, वो संसार में फंस गया। हालेलुया। और संसार के आनंद में, संसार के छल में, संसार के धोखा में आज बहुत सारे लोग ऐसे फंस गए। हालेलुया। अपने वाचा को भूल गए हैं, अपने असाइनमेंट को भूल गए हैं, अपने काम को भूल चुके हैं। हालेलुया। और क्या हो गया? विश्वासी का फाउंडेशन ही कमजोर पड़ गया। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? इसलिए वचन में साफ साफ लिख दिया गया है कि संसार से मित्रता करनी, परमेश्वर से बैर करना है। याकूब 4:4 में। हालेलुया। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज अपने जो वाचा बांधी है, परमेश्वर के साथ चलने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, पवित्रता में बढ़ने के लिए तैयार हो जाए। परमेश्वर के पीछे चलने के लिए पीछे ना हटे, प्रभु के लिए इस्तेमाल होने के लिए तैयार हो जाए। जो वाचा आपने बांधी थी फिर से उसे रिन्यू करें, फिर से आगे बढ़ाएं, फिर से काम करें, पश्चाताप करें, माफी मांगे परमेश्वर से। मुझसे नहीं हो पाया प्रभु, मुझसे गलतियां हो गई, मैं फंस गया था, मैं फंस गई थी, मैंने इसकी बात मानी, मैंने उसकी बात मानी। हालेलुया। कितने लोग जो कर रहे थे लेकिन इसकी बात सुन के, उसकी बात सुन के पीछे हट गए। हालेलुया। आपने कहा था कि हम संगति नहीं छोड़ेंगे, आपने कहा था कि हम सेवा करेंगे, आपने कहा था, क्या भूल गए? इसलिए ना भूलो। जब हम परमेश्वर के साथ वाचा में आते हैं तो शैतान हमेशा ये ध्यान लगा रहता है कि मैं किसको फाड़ खाऊं, क्या आप उस जंगल में तो नहीं आ गए हैं, कि शैतान के बिछावे जाल में तो नहीं फंस गए? यदि फंस गए तो बाहर आ जाइए, यीशु के करीब आ जाइए। हालेलुया। चिंता ना करो, प्रभु आपके जीवन में सब कुछ बेस्ट करेगा। यदि पीछे हट गए वापस आ जाइए, प्रभु आपके जीवन में बेस्ट करेगा, रिस्टोर करेगा। शर्माओ मत, ये मत सोचो कि लोग मुझे क्या कहेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट थिंग्स। यीशु के करीब आ जाइए। हालेलुया। परमेश्वर के सम्मुख में आइए, परमेश्वर के निकट आ जाइए, वही आपको छुटकारा देगा, वही आपके जीवन में सेट करेगा, वही आपके जीवन में बेस्ट करेगा, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और आपकी लाइफ सेम न रहेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और आप बड़ी गवाही को ले पाएंगे। आमीन। तो आइए पश्चाताप करें, मन फिराएं, फिर से वाचा में जाइए। वाचा को भूल गए थे, छोड़ दिया था, तो पूरा कीजिए। एक ब्रदर थे और जिन्होंने कहा था कि हम अपने फाइनेंस के द्वारा इतना काम करेंगे, लाखों लाखों की उन्होंने बात की थी, हम करेंगे, पर वो ब्रदर नहीं कर पाए। और जब वो बोले कब? हालेलुया। वो टाइम था करने का और उस टाइम में उन्होंने नहीं किया। जब हम परमेश्वर के पैसे को जब अपने वाचा बांध लेते, अपने घर में रख लेते हैं, तो वो कीड़ा बन जाता है, काई बन जाता है। क्योंकि एक दिन भी आप परमेश्वर के पैसे को अपने घर में नहीं रख सकते। हालेलुया। वो कीड़ा काई बन गया, उसका बिजनेस लॉस्ट हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये देखा है हमने, इसलिए मैं आपको वार्निंग दे रही हूँ, मैं आपको चेतावनी दे रही हूँ। हालेलुया। अलर्ट कर रही हूँ कि सुधर जाओ, ऐसे काम ना करो। हालेलुया। और वो जो उसके ऊपर आई है जो प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी प्रभु में बना रहा, अड़े और खड़ा है, वो समझता है परमेश्वर के वचन को। अब फिर से उठना है, फिर से आपको खड़ा होना है। प्रभु अपना हाथ बढ़ा दिया है आपके आगे, या आप परमेश्वर के हाथ को पकड़ के खड़े हो जाओगे। प्रभु कहता है मैं तेरी उंगली पकड़ कर चला है यहाँ तक, अब मैं अपना हाथ बढ़ाकर मैं तुझे थाम लूंगा, मैं तुझे उठा लूंगा, मैं तुझे फिर से नया कर दूंगा। फिर से आ जाइए परमेश्वर की उपस्थिति में, फिर से प्रभु के ट्रैक में आ जाइए, फिर से परमेश्वर के रास्ते में आ जाइए, फिर से जो परमेश्वर ने लोकेशन दी उसमें आ जाइए। हालेलुया। फिर से चर्च में आना शुरू कीजिए, फिर से प्रार्थना करना शुरू कीजिए, फिर से संगति करना शुरू कीजिए, फिर से सेवा करना शुरू कीजिए। सेवा लो, परमेश्वर के घर में आके काम करना शुरू करो। बेस्ट आप रिजल्ट को लेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। आने वाला समय आपका फ्यूचर सुपर सुपर बेस्ट होगा और शैतान भाग जाएगा यीशु के नाम में।
आइए सभी जन अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग परमेश्वर तेरी उपस्थिति में हैं, आज एक एक जनों को छुए, पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए, होली स्पिरिट टच। और जो लोग फिर से पाप में चले गए और पश्चाताप करे, मन फिरा रहे हैं, प्रभु क्षमा कर उन लोगों को, दया कर उनके ऊपर और छुड़ा यीशु के नाम में। हालेलुया, दया कर जो अपनी वाचा को बांध कर भूल गए शिमशोन की तरह। हालेलुया, बहुत लोग भूल गए, परमेश्वर दया करो, आज फिर से रिन्यू करो, फिर से मदद करो, फिर से सहायता करो, फिर से अनुग्रह करो और छुड़ा लो परमेश्वर, तेरे राज्य के लिए, तेरी महिमा के लिए खड़ा करो और इस्तेमाल किए जाए। परमेश्वर दया करो यीशु के सामर्थ्य नाम में, दया करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ऊरी बखत्तो नमः शांतिरले बिकेतिरले बगदिरले बशांतिरले बिकेतिरले बगदिरा, ऊरी बखत्तो नमः शांतिरले बशा निमेकेतिरले बखत्तो नमः शांतिरले बिकेतिरले बगदिरा। पवित्र आत्मा शिव आजाद हो जाए, पवित्र आत्मा शिव आजाद हो जाए। होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच, होली गोस्ट फायर 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 फायर। परमेश्वर का आत्मा टच करे, परमेश्वर का आत्मा आपको जागृत करे, परमेश्वर का आत्मा टच करे, पवित्र आत्मा से भर जाए, फुली फुली भर जाए यीशु के नाम में, और बंधन टूटे, आजाद हो जाए, दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए, शैतानी कामों से आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर टच टच टच, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो, प्रभु छुटकारा दो, प्रभु मदद करो, प्रभु सहायता करो। इसी वक्त जो बीमार है चंगे हो जाए, होली गोस्ट फायर उसके कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके हैं, इसी वक्त जो आपके शरीर में प्रॉब्लम है चंगे हो जाए। जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके शरीर में जो स्किन की एलर्जी है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जो रेडनेस हो गया, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। बेबीज हैं चंगे हो जाए, होली स्पिरिट टच टच। जिनका एक्स्ट्रा मांस, एक्स्ट्रा शरीर में कुछ निकल आया है, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। होली को फायर 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 टच, होली स्पिरिट आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, शैतानी हमले से आजाद हो जाए। जितने भी शरीर के रोग हैं, जितने भी शरीर की प्रॉब्लम है, बीमारियां हैं, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, शैतानी हमले से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। जो बीमारी टाइफाइड इसी वक्त छोड़कर जाए, पीलिया से आजाद हो जाए, हर्निया की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, HIV से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनको सर्दी खांसी बार बार हो रहा है, शुगर नॉर्मल हो जाए, बीपी नॉर्मल हो जाए, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। होली गोस्ट फायर फायर टच 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु छू और आजाद करो। ओ रिबक्कतो नमः संतिरला बशंतिरले बेकेतिरले बगतिरला बशंतिरले बेकेतिरला बगतिरा। प्रभु का आत्मा टच करे, प्रभु का आत्मा पूरी तरह से आजाद करे, प्रभु का आत्मा सुरक्षित करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। दया करे, बंधन टूट जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, दुष्ट शक्तियों से आजाद हो जाए, शैतानी हमले से आजाद हो जाए। हालेलुया। जो इस समय में ICU में, हॉस्पिटल में एडमिट है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जिनका एक्सीडेंट हुआ चंगे हो जाए, जिनकी हड्डी टूटी जुड़ जाए यीशु के नाम में। और रबखत्तो नमः शांतिरले बेकेतिरले बगतिरा। आपके जीवन को मैं फिर से रिस्टोर करती हूँ, ब्लेस करती हूँ। हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हर एक निराशा से बाहर आए। परमेश्वर विश्वास का आत्मा दे, अभिषेक दे, सामर्थ्य चलाए यीशु के नाम में। जो चल फिर नहीं पाते, चलने लगे, बोलने लगे, सुनने लगे, देखने लगे, पैरालाइज के अटैक से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। होली स्पिरिट टच टच। जो लंबे समय से जो बीमार हैं और चंगाई की प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, इसी वक्त चंगे हो जाए। हालेलुया। होली स्पिरिट टच 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 चंगे हो जाए, हर एक लंबी बीमारियों से आजाद हो जाए। इतने समय से जो मेडिसिन खा रहे हैं, इसी वक्त मेडिसिन वाली जिंदगी से आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर 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 टच टच टच। आपके लंग्स को मैं ब्लेस करती हूँ, आपके लंग्स को मैं आशीषित की घोषणा करती हूँ। आपकी किडनी नहीं हो जाए, आपकी किडनी को मैं ब्लेस करती हूँ, आपके यूट्रस को मैं ब्लेस करती हूँ बहनों के। हालेलुया। मैं ब्लेस करती हूँ आपके शरीर को, आपकी हड्डी को, आपकी मांसपेशी को, आपकी आंखों को ब्लेस करती हूँ, आपके कानों को ब्लेस करती हूँ। इसी वक्त चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। होली स्पिरिट टच टच। आपकी रिपोर्ट बदल जाए, चंगाई का रिपोर्ट होकर बदल जाए, बीमारी का रिपोर्ट भाग जाए, प्रेगनेंसी का रिपोर्ट पॉजिटिव होकर बदल जाए। जितने सालों से बेबी ब्लेसिंग की वेट कर रहे हो और अभी तक नहीं हो पा रहा है और बहुत ज्यादा परेशान अपने जीवन में, सारी चीजों को करके देख ले, मेडिसिन भी खा के देख लिया, IVF भी करवा के देख लिया, कुछ भी असर नहीं हो रहा, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, चंगे हो जाए। मैं बेबी ब्लेसिंग की गवाही की घोषणा करती हूँ। होली स्पिरिट टच 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का आजाद हो जाए, गवाही की घोषणा करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन यीशु अपने मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। जहां जहां जाते प्रभु इनके साथ रहना, यीशु मसीह के लोह में कवर करती हूँ, गवाही की घोषणा करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला प्रभु जी मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। अनुग्रह और शांति देना और तसल्ली देना परमेश्वर, दया करना। जो बच्चे बीमार है चंगे हो जाए, जो ICU में यीशु के नाम में चंगे हो जाए। जो अपने जॉब और काम को लेकर परेशान है, प्रभु इसी वक्त इनकी परेशानियां दूर हो जाए। प्रभु जी दया करो, आपके बिजनेस को ब्लेस करती। होली स्पिरिट टच टच टच। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में आजाद हो जाए। आपका बंद बिजनेस खुल जाए, आपके जॉब के रास्ते खुल जाए। मैं ब्लेस कर रही हूँ, लड़के लड़के जवानों को ब्लेस करती हुए विचार की आत्मा से आजाद हो जाए, नशे की आत्मा से आजाद हो जाए, लड़ाई झगड़े आपके घर में जो चल रहे आजाद हो जाए, टूटा परिवार जुड़ जाए, टूटे रिश्ते जुड़ जाए, जो जिनकी शादी नहीं हो पा रही है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ जो श्राप है, रुकावट है, दूर हो जाए यीशु के नाम में। और बेस्ट लाइफ पार्टनर स्वर्ग से, हेवन से मैं घोषणा करती हूँ आपके लिए। प्रभु दया करो, ब्लेस करो यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो फॉरेन से देख रहे हैं, परमेश्वर फॉरेन जितने में रहते हैं ब्लेस करती हूँ। जॉब को परमानेंट करके घोषणा करती हूँ, आशीष की घोषणा करती हूँ, गवाही की घोषणा करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ, यीशु के लोह में कवर करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। जहां जहां जाते प्रभु इनके साथ रहना, यीशु मसीह के लोह में कवर करते हैं। बिग टेस्टिमनी की घोषणा करती हूँ। प्रभु
प्रभु अनुग्रह देना, प्रभु शांति देना, प्रभु तसल्ली देना और आशीष करना और चलाना यीशु के सामर्थ्य नाम में। बड़ी गवाही की घोषणा करती हूँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ, सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ, यीशु मसीह के लहू में कवर करती हूँ। अनुग्रह देना, शांति देना, हरेक लोगों को वाचा बांध कर फिर से प्रार्थना करने का आत्मा दे, रिस्टोर करते परमेश्वर पिता अनुग्रह देना, रास्ते को खोल दे इनके जीवन में, वो कर्ज से आजाद हो जा। होली स्पिरिट टच 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ रिबा खत तो नमा शांति रे के दिला लबा का दिला लबा, हर एक महारोग से आप आजाद हो रहे हैं। पवित्र आत्मा यीशु है आपके लिए रास्ते खोल रहे, यीशु मसीह के सामर्थ्य ब्लेसिंग्स की घोषणा करती है। आत्मिक जन बढ़े, प्रार्थना में शूरवीर सुरमा होकर बदल जाए, पवित्रता में होकर बढ़ जाए यीशु के नाम में, पवित्रता में बढ़ने लगे, चलने लगे यीशु के नाम में, संगति करने वाले होकर बदल जाए। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। ये जहां जहां जाते हैं यीशु के लहू में कवर करती हूँ, यीशु के नाम से मांगते सुना कवर कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज की प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि आपका एक किया गया शेयर जो लिंक है वो दूसरे के जीवन में उद्धार करवा सकता है, बचा सकता है, मौत से बचा सकता है, छुटकारा दिला सकता है। इसलिए आज की प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। हालेलुया। जो लोग मसीह गीता जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करें, लगातार प्रार्थना में बढ़ते चले जाएं, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाएं। प्रभु को आशीष दे, ब्लेस करें, अपनी भेंट अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बो सकते हैं और लगातार प्रार्थना करें। और मेरा विश्वास है आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। अपनी गवाही को वीडियो रिकॉर्डिंग करके व्हाट्सएप नंबर में आपने भेजना है। जब प्रभु की महिमा करोगे तो एक और गवाही के साथ प्रभु खड़ा करेगा। तो इस फ्राइडे सैटरडे मीटिंग को मिस ना करें। इस मीटिंग में अपने आना अनिवार्य है और आपके लिए विशेष प्रार्थना होगी। इसमें स्पेशल आपके लिए छुटकारे के लिए प्रार्थना होगी और आपके लिए सेम नहीं रहेगी। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें और प्रभु में बढ़ते जाएं। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।